हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपने इससे पहले वाला टॉपिक देखा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा आप जरूर देखना, क्योंकि उससे थोड़ा सा लिंक है, बस ज़्यादा लिंक नहीं है, थोड़ा सा है। तो हम कहेंगे कि मैं कहूँ अगर डिफरेंशिएशन की मैं डेफिनेशन देखता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी, जस्ट आ स्लोप ऑफ अ ग्राफ, एक ग्राफ की स्लोप। और आपको पता है उसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ली थी और उसके दो पॉइंट लिए थे x1/1 x2/2, और कहा था ये वाली डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1 और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1। और इसकी जब हमने स्लोप निकाली थी तो क्या निकाली थी, मैंने कहा था m इक्वल tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, ये हमने निकाली थी। अब मैं कहूँ अगर मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किस तरीके से, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ इसको। मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा था, एक बार रब करके बताता हूँ। मैंने कहा अपना ग्राफ जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हो, अपना ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं कहूँ अगर मैं इस पर दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने इस जगह लिया x1/1 और एक पॉइंट इस जगह ले लिया x2/2। अगर मैं कहूँ इसके लिए मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, स्लोप ड्रॉ। तो देखो ये दोनों पॉइंट स्लोप ड्रॉ का मतलब है, इसके लिए मैंने क्या टेंजेंट ड्रॉ की, क्या की, टेंजेंट ड्रॉ। स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो मैं कहूँगा अगर मैं देखता हूँ ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। अब एक लाइन पे नहीं है तो मैं दोनों की स्लोप नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंटों की स्लोप निकाल सकते, दो पॉइंटों की जो एक ही लाइन पे हों। ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे। जो टेंजेंट, इस ग्राफ से जो टेंजेंट खींची जा रही है उन वो ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, मैं कहूँ कि अगर इस पॉइंट को हम ऐसे करने को तो कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से। मैं कहूँगा ये वाला डिफरेंस कितना आएगा, y2 माइनस y1 आएगा, और ये वाला कितना आएगा, x2 माइनस x1। पर प्रॉब्लम क्या है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ये ट्रायंगल नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि इस वाले पॉइंट को मैं इसके पास लेके आता हूँ, इस वाले पॉइंट को क्या करता हूँ, इसके बिल्कुल पास लेके आता हूँ। बिल्कुल पास लेके आए, देखो कैसे। मैं कहूँ अब ऐसे महसूस करो कि ये जो ग्राफ था, दिख रहा है, हाँ, ये वाला जो ग्राफ था इस तरीके से, यहाँ पॉइंट था एक, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया बिल्कुल इसके पास, ऐसे ये पॉइंट इस जगह, दूसरा ले लिया बिल्कुल इसके पास। तो दोनों क्या होंगे, अब तो एक ही लाइन पे आ गए, दोनों आए कि नहीं आए, आ गए। लेकिन होगा क्या, फिजिक्स में जब इसका डिफरेंस है, इन दोनों को पॉइंटों का डिफरेंस ये था, तो मैं कहूँगा यहाँ y2 माइनस y1 इस डिफरेंस को माना जाएगा dy। स्मॉल डिफरेंस के लिए, बहुत छोटे डिफरेंस के लिए यूज करते हैं ये क्या, dy। बहुत छोटे अंतर के लिए यूज किया जाता है क्या, dy। तो dy होगा, और x2 माइनस x1 को क्या कहूँगा, x2 माइनस x1 को कहूँगा dx। क्या कहूँगा, dx। तो देखो अब मैं आराम से इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगी, dy बाई dx। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ऐसे लिख सकता हूँ, और ये dy बाई dx इसका दूसरा मीनिंग है, अगर एक तो ये मीनिंग हो गया और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, ये हम दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी। पहले क्या है, डिफरेंशिएशन जस्ट आ स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये होती है। अब मैं कहूँ कि अगर स्लोप लाइन की जगह ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, उस पर रैंडमली कोई दो पॉइंट लिए, तो मैं कहूँगा कि दो पॉइंट तो लिए लेकिन दोनों एक लाइन पर नहीं आ रहे। देखो ये लाइन बन रही, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को बिल्कुल इसके पास लेकर आऊँगा। आप महसूस करो, अगर कोई कर्व है इस तरीके से, अगर उस पर दो पॉइंट ले जाए बिल्कुल पास, तो दोनों एक ही लाइन पे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे दोनों। क्यों, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो मैं कहूँगा जब इस पॉइंट को मैं बिल्कुल पास लेके आ गया, इसी जगह x1 है,
इसी जगह तो x1/1 है और इसी जगह x2/2 है। तो जब इनका डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, y2 - y1 dy और x2 - x1 क्या हो जाएगा, dx। स्मॉल डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है डिवाई बाई dy और dx। किसके लिए किया जाता है यूज, स्मॉल डिफरेंस के लिए। तो अब मैं कहूँगा तो y2 - y1 को लिख सकता हूँ dy बाई dx, वो y2 - y1 को dy और x2 - x1 को लिख सकता हूँ dx। तो ये dy बाई dx, इसको क्या बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। यही क्या हो गया अपना डिफरेंशिएशन। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है किसी भी कांस्टेंट के लिए अगर आप मैं कहूँ कि y = 5 है, y = 5, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और आप देखोगे कि इसकी स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी। भाई ये क्या ग्राफ बन गया, y = 5। तो किसी कांस्टेंट की जो स्लोप होती है, अचर क्या होती है, 0। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, 0। ये तो नॉर्मल सी डिफरेंशिएशन की हो गई जानकारी। अब बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और जिनसे हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ये मैंने डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी आपको नॉलेज दी है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब पढ़ेंगे हम खास फिजिक्स के लिए यूज होने वाला है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये याद रखना है कि डिवाई बाई डी एक्स कब लिया है, जब दोनों पॉइंट एक पास में लिए। क्या ले लिए, एक पास। जब हम बंडी में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा किस कि बी टी ग्राफ की स्लोप, एस टी ग्राफ की स्लोप, वहाँ तो आप समझ जाना। ओके, वो बता देंगे आपको। इसमें ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है कि टेंस हो जाओ, पता नहीं सर ने क्या बता दिया, हमारी समझ में ही नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, यहाँ से आपको सीखना है कंटिन्यू फॉर्मूले याद करने, जिससे कि आपकी फिजिक्स थोड़ी आसान हो, क्योंकि फिजिक्स में यही सारी चीज़ें मिल होती हैं। अब मैं कहूँगा फॉर्मूले, आपके कुछ फॉर्मूला हैं। क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं कुछ। ओके, तो देखिए अब फॉर्मूला पहला फॉर्मूला जिसको बोला जाता है पावर रूल। क्या बोला जाता है, पावर रूल, घात नियम। क्या बोला जाएगा, घात नियम। होता है क्या है, x की पावर n, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हुआ क्या, सबसे पहले जो आपको पावर दिख रही है उसका करो। पावर रूल में सबसे पहले होता है पावर का, किसका होता है, पावर का। आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद पावर में से एक माइनस कर दो, कुछ भी हो, माइनस प्लस फ्रिक्शन, हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट में हो कुछ में हो, जितनी पावर है वो आगे, उसमें से एक माइनस। उसके बाद करते हैं जो फंक्शन रह गया है उसका, फंक्शन मतलब जो फलन, और फंक्शन क्या है, एक्स रह गया है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, क्या होता है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है, 1। ओके, तो अब ये हो गया मेरा पावर रूल कंप्लीट। क्या हो गया, पावर रूल कंप्लीट। और दूसरा फॉर्मूला आपको लिखना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की स्लोप देखी जाएगी तो वो क्या होती है, 0। तो होता है 0। कांस्टेंट मतलब कि अचर। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या करते हैं, क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। देखिए, तो हम कहेंगे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा लेते हैं, क्वेश्चन है अपना पहला, मैं कहूँ कि x3, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन x3 का। तो x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैं कहूँगा वही, सबसे पहले डिवाई बाई dx लगाएंगे, x3। अब देखो ध्यान से देखना, जितनी पावर वो आगे लगा दी, फिर जितनी पावर है उसमें से एक माइनस कर दिया सर। उसके बाद फंक्शन क्या है, x का क्या होगा, 1। तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ बचेगा 2, तो 3x²। आए कि नहीं आया समझ में, आया सर। नेक्स्ट देखो, मैं कहूँ दूसरा क्वेश्चन है √x। वीडियो पॉज करके करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन। √x का क्या होगा, मैं कहूँगा इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 लिखा
तो आपको पता है हमें सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितनी पावर है वो आगे लेनी है, ले ली सर, जितनी है उसमें से एक माइनस करनी है, कर दी सर। उसके बाद फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, क्या होता है वन। आगे चलेंगे, 1/2 कितना बचा है यहाँ माइनस हाफ, और आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हो, अगर इसको अपॉन में लेके जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी पावर 1/2, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और आगे इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 √x, 1/2 √x। आया समझ में, आया सर। अगला क्वेश्चन कराइए सर। मैं आपसे कहूँ 1/x, इसका क्या होगा, वीडियो पॉज करके करो, हो गया। देखिए किस किस का सही है चेक करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो x की पावर -1। ओके सर, इसका करें डिवाइड बाई dx, x की पावर -1, जितनी पावर वो आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस, और फिर उसके बाद फंक्शन क्या है x, और x का होता है 1। ये अभी आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि सर बाद में 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो वैसे ही वही फंक्शन रहेगा। क्योंकि अभी मैं आपसे कहूँगा, अभी आपको ये ऐसा लगेगा कि मैं अजीब सा लिख रहा हूँ, 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पावर रूल जो होता है वो यहीं तक नहीं होता सिर्फ पावर तक, उसके बाद फंक्शन का भी होता है, उसके बाद किसका होता है डिफरेंशिएशन, फंक्शन का भी होता है। और फंक्शन क्या है एक्स, और जिस फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो एक ही आता है, क्या आता है एक ही। जो फंक्शन होगा उसका उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो -1 x की पावर -2, 1 कैसे मल्टीप्लाई कितना, तो मैं इसको अपॉन में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा x। किस किस का सही है सर, मेरा भी सही है, सही है। चलो तो चलो अगला करके देखो, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, जल्दी से करिए, आपके पास है मात्र 10 सेकेंड, जल्दी से। हो गया, हो गया सर, क्वेश्चन नोट हो गया, सॉल्यूशन तो हम करा दें ना। देखो जितनी पावर वो आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस, खत्म खत्म। 3/2 x की पावर 3/2 में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा 1/2, और क्या आ जाएगा 3/2√x। किस किस का सही था, हाथ ऊपर करें, आपको कौन सा दिख रहा है सर, सही बात है। अगला करें सर, बहुत हो गए, मैं एक और कराऊं। देखो साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, बार बार वीडियो रिवाइज नहीं करोगे। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे कहूँ x और यहाँ हल्का सा 5। ओके, मैं नंबर सिस्टम बता चुका हूँ इसको कैसे लिखा जाता है। ओके, तो मैं कहूँगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने, कर लिया सर, तो देखो मैं कहूँगा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/5 क्या है 1/5। डन। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, डिवाइड बाई dx, x की पावर 1/5, और जितनी पावर वो आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस, उसमें से एक माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/5x, कितना बचेगा -4/5। सर आपको कैसे पता चल जाता है कितना बचता है, वो तो तुम्हें भी पता करना पड़ेगा। और अगर इसको प्लस में लिखना चाहूँ तो इसको डन, डन सर। ओके ओके, आया समझ में, आया सर। एक और करेंगे, करेंगे सर। तो देखिए मैं आपसे कहूँ x क्यूब और इसको ले लिया अंडर,
वीडियो पॉज करके ट्राई करें। कर लिया? देखिए आंसर मैच करना, x अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। और सर ये तो यही बन गया, बना कि नहीं बना? और उसका होगा सेम यही सॉल्यूशन। बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। कंफ्यूज हो गए ना? नहीं सर हम इंटेलिजेंट हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होते, नहीं होते। चलो अच्छी बात, आगे चलें। चलो अब देखिए आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। साइन एक्स कॉस एक्स अगर ये आ जाए तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए तीसरा अपना ही है साइन एक्स, अगर साइन एक्स आ जाए तो उसका होगा कॉस एक्स, और अगर कॉस एक्स आ जाए तो सर साइन एक्स ना बेटा ना, माइनस साइन एक्स। ओके, और अगला है अगर टेन एक्स आ जाए तो सर सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट देखिए, लिख दूँ यहीं? लिख दो सर, चलो यहाँ लिख देते हैं। तुम कहोगे सर क्या आप भी कमाल करते हो। 6 डिवाइड बाई डी एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और 8 नंबर डिवाइड बाई डी एक्स, और अपना रह गया सेक एक्स। मैंने इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इनको बंद कर लेना, भाग जाएंगे नहीं तो। सेक एक्स टेन एक्स, डन? डन सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। छाप लिए सर। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा बस एक और लॉग का, लॉग एक्स। ये क्या बीमारी है सर? बेटा एक वीडियो डाल रखा है पूरा। लॉग एक्स का होता है 1/x, और ये है a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसकी वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x का होता है a की पावर x, लॉग x का 1/x। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? छप जाने चाहिए। सर छप गए किस में? कॉफ़ी में। कॉफ़ी में नहीं, दिमाग में। क्वेश्चन करें? करो सर। अब देखो बेटा, अब आएगा वो लॉजिक का। मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लगाओ दिमाग, वीडियो पॉज करो और तुरंत करो, फटाक से आंसर निकालो। आ गया? आ गया। मैच करो तो देखो कितना गलत आंसर आया है तुम्हारा। देख मैं कहूँगा सबसे पहले करेंगे पावर का। किसका करेंगे? पावर का। तो पावर कितनी है? 2, तो 2 क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो देखो 2 आगे आ जाएगी, उसके बाद जितनी पावर है उसमें से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर दिया? कर दिया सर। इसके बाद फंक्शन, और फंक्शन क्या है? साइन। अभी साइन का नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ पावर का हुआ था। किसका हुआ था? पावर का हुआ था। साइन का तो अब होगा, तो साइन का क्या होगा? साइन का होगा cos x। क्या होगा? cos x। तो ये हो गया 2, क्या बचा? साइन x cos x, और इसको ये क्या लिख दिया सर? ये फॉर्मूला है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? ट्रिग्नोमेट्री में। सर ये क्या है? पिछला मत पढ़ाया करो सर, आगे आगे बढ़ो बेटा, पिछला भी देखना है। ओके, वो मजे के लिए नहीं डाल रखा है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x। जेड मत समझ लेना, 2 इंटेलिजेंट है तुम। आया समझ में? आया। एक क्वेश्चन और करोगे? जरूर सर, क्यों नहीं करेंगे। देखो सर क्वेश्चन नंबर 2,
मैं कहूँ 10 QX। फटाक से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। इज्जत का सवाल है, क्वेश्चन होना चाहिए। वीडियो पॉज करके करो। हो गया? हो गया सर, हो गया सर, नोट हो गया कुछ। आंसर तो आप करा रहे हो, आपको कौन सा पता चल रहा है? हमने ट्राई किया है, सही बात है। बिल्कुल धोखा तुम अपने साथ कर रहे हो। देखो, सबसे पहले करेंगे पावर का। किसका करेंगे? पावर का। पावर कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो 3 सबसे पहले आगे आ जाएगी। आ गई सर। अब जितनी पावर है उसमें से 1 घटा दो। घटा दिया सर। उसके बाद होगा फंक्शन का, और फंक्शन क्या है? 10x। और 10x का क्या होता है? टीप लो। नहीं, टीपने दूंगा। 10x का होता है sec²x। टिपा दिया मैंने, दया आ गई थोड़ी सी। sec²x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 10² x sec²x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। हो गया? हो गया सर। मजा आ रहा है? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सा तो। चलो एक और कर दो तो। देख, आराम से पढ़ेंगे, हंसते खेलते। कोई झगड़ा नहीं करेगा अपने छोटे भाई बहन से, ना बड़े भाई बहन से। बड़े से तो तुम लड़ ही नहीं सकते, तोड़ ताड़ देगा तुम्हें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक और लास्ट ट्राई करो बच्चों। और ये करना है आपको। मैं क्या कहूँगा? मैं कह रहा हूँ आपको cos x, ये इसकी पावर है हाफ। क्या है? हाफ। ऐसे लगा लो, हाफ। ओह माय गॉड, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। पावर नहीं दिख रही क्या? ये लो, साला ऊपर चला गया ज़्यादा। बनवाई cosec x की पावर बनवाइड कर दो फटाक से। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, करें? सर हमने तो कर लिया, गलत किया है पर। देखो, सबसे पहले करेंगे पावर का। किसका करेंगे? पावर का। और पावर कितनी है? 1/2। 1/2। उसके बाद उसमें से कर देंगे 1 माइनस। उसके बाद cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x cot x। माइनस cosec x। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि सर कहीं माइनस तो कहीं प्लस, कैसे याद रखें? नन्हे मन्ने बच्चे भूल तो जाएंगे। तो देखो बच्चों, मैं इसका आपको एक जादुई चीज बताता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय फलन सी से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है। उसके आगे आता है माइनस, उसके आगे माइनस। उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका आएगा? माइनस का। और बाकी प्लस के। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये टी से हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इसलिए क्या आ रहे हैं? प्लस के। और ये सब माइनस के। किसके? माइनस के। ये याद है आपको? ओके ओके सर। तो इसलिए cosec x का मतलब माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, आ गया समझ में? आ गया? ठीक है। तो अब 1/2 cosec x और कितना बचा? -12। और ये ऐसे कैसे? डन सर। इसको अपॉन में ले आओ। डिफरेंशिएशन तो यहीं खत्म हो गया। अब तो फंक्शन को सरल करने की कोशिश जारी है, जारी है, जारी है। या तो इसको यहीं छोड़ दो, नहीं तो ये और ये हो जाएगा। इसमें से भाई ये इससे कट जाएगा, हाफ बचेगा यहाँ,
तो -½ इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक एक्स। देखो ऐसे पूरा बता देते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी तो 1 में से और कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा -½ कोसेक एक्स, पावर बच रही प्लस की हाफ और कॉट एक्स। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट। डिफरेंशिएशन तो यही हो गया था, ये तो आगे फंक्शन सॉल्वर। ओके, डन डन सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलें आगे, चलो सर। अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, ये रफ कर रहे हैं हम सारे के सारे फॉर्मूले, आपको याद हो गए होंगे। इतनी जल्दी कहाँ से होंगे सर? अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों नहीं होंगे? ऐसा माना जाता है आज की पीढ़ी तो कंप्यूटर पीढ़ी है, तो तुम तो कंप्यूटर दिमाग लेके पैदा हुए हो ना। वो तो सर पढ़ाई में नहीं चलता ना, सही पढ़ाई में क्यों चलेगा। देख अब पढ़ेंगे नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन की बीजगणित। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अवकलन की बीजगणित। वाह सर, अवकलन की बीजगणित, बीजगणित अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा। देखो इसमें पहला फॉर्मूला आता है, अगर दो फंक्शन u और v प्लस में हो तो दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ओके सर। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन माइनस में हो तो दोनों का हो जाएगा अलग अलग, और माइनस लग जाएगा। और दो फंक्शन अलग अलग, अलग अलग नहीं एक ही प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे के ऐसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे के ऐसे, पहले का डिफरेंशिएशन। डन डन। और चौथा होता है दो फंक्शन u अपॉन b अपॉन की फॉर्म में हो, तो याद रखो नीचे तो आता है नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे कैसे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये याद रखना, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। डू नॉट चेंज दिस फॉर्मेट। जहाँ जो फंक्शन है इसमें वही लिखना है, नहीं तो आंसर तो आएगा और कैसा, गलत। कैसा आएगा, गलत आएगा। ओके ओके सर, चलें आगे। चलो सर, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है सर, आप भी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। जान ले लो हमारी, नहीं ले रहे भाई, तुम्हारी जान का क्या करेंगे हम वैसे ही। देखो पहला है, मैं कहूँ x² प्लस sin x। दो फंक्शन है, दोनों किस में, प्लस में, किस में, प्लस में। ओके, तो मैं कहूँगा अगर दोनों प्लस में हैं तो दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैं कहूँगा x² का अलग और sin x का अलग, तो x² का हो जाएगा 2x और sin x का हो जाएगा cos x। तुमको तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे, हो गए सर, हो गए ना। हाँ, सेकंड मैं आपसे कहूँ log x माइनस, सॉरी चलो माइनस लगा देते हैं, माइनस a⁴x, इसका क्या होगा मेरे को नहीं पता सर। दोनों फंक्शन माइनस में हैं, दोनों फंक्शन माइनस में, दोनों का अलग अलग हो जाएगा और बीच में क्या जाएगा, माइनस, क्या जाएगा, माइनस। तो log x का 1/x और a⁴x का
डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहूँगा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मैं आपसे कहूँ कि दो फलन ऐसे मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि अपना है x tan x मल्टीप्लाई में। कोई साइंटिस्ट ऐसे नहीं सोचेगा, जिसे x tan x लिखा है ना, इस x का x से मल्टीप्लाई करके और लिख दें tan x स्क्वायर, ये गलत है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये हमेशा थीटा के साथ के होते हैं, इनके पीछे जो होता है वो इनका थीटा माना जाता है। क्या बेटा, क्या माना जाता है बेटा? थीटा माना जाता है। ओके, हाँ अन्य मन्य बच्चों ये ध्यान रखना। ओके, देखो x tan x, तो मैं कहूँगा वही अपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में, तो दोनों का एक u मान लो और एक को b मान लो। तो देखो u ऐसे कैसे, u ऐसे कैसे, x v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन मतलब tan x प्लस v ऐसे कैसे, v ऐसे कैसे मतलब tan x ऐसे कैसे, और u का डिफरेंशिएशन। डन, डन सर। चले, चलो सर, x और tan x का sec स्क्वायर x और ये होगा tan x और x का, जिसका जिसके रेस्पेक्ट में उसका वही, तो इसका लिखते हैं x sec स्क्वायर x प्लस tan x। डन, डन डना डन डन सर, हो गया डन। नेक्स्ट करेंगे, करेंगे सर। चौथा क्वेश्चन, मैं कहूँ e की पावर x, e की पावर x log x, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। किस में लिख दिया? मल्टीप्लाई में। तो बताइए कैसे करेंगे? वीडियो पॉज करो और करो। u और b दोनों मल्टीप्लाई में, तो मान लो इसको u और इसको b, मान लिया, मान लिया। तो देखो u ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, b का डिफरेंशिएशन हो रहा है, b का डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लस, अब v ऐसे कैसे आ रहा है, फिर u का डिफरेंशिएशन हो रहा है। फॉर्मूला आपको लिख लेना है, क्वेश्चन कर u, सॉरी u की जगह e की पावर x आएगा, u की जगह e की पावर x आएगा। तो ये e की पावर x ऐसे कैसे, log x का 1/x, और log x यहाँ ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन उसका ही होता है जो उसके डिवाइड x का आगे लिखा होता है, पीछे लिखा होता है उसका नहीं होता। और e की पावर x, तो हो गया e की पावर x अपॉन x प्लस log x डॉट e की पावर x। डन, डन डना डन डन सर, डन। देखिए कर दे रफ, कर दे रफ, देखिए तुम दिल की रहते हो, देखिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। देखिए लिखो सर, देख मैं कहूँगा साइन एक्स अपॉन, मैं कहता हूँ लॉग एक्स, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। दिख रहा है ना क्वेश्चन? दिख रहा है सर, तो कर दो फिर। टकर टकर क्या देख रहे हो? वीडियो रोको और क्वेश्चन करो। कर रहे हैं सर, टाइप क्यों रहे हो? देखो कर दो। ये अपना u, ये अपना v, अपॉन वाली फॉर्म में है सर। डू नॉट चेंज दिस फॉर्मेट, फॉर्मेट चेंज तो आंसर तो आएगा, पर कैसा आएगा? तो देखिए करें, करो सर। बी स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, ये तो फिक्स है। v ऐसे कैसे मतलब log x ऐसे कैसे, u का डिफरेंशिएशन मतलब sin x का डिफरेंशिएशन माइनस u ऐसे कैसे मतलब sin x ऐसे कैसे, और आ गए log x का डिफरेंशिएशन। डन डन डना डन डन सर। देखिए इसको क्या लिखूंगा, log x
साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और ये अगेन साइन एक्स और लॉग एक्स को लिख सकते हैं 1/x और ये हो जाएगा लॉग एक्स। ओके ओके सर। अगर चाहो तो ऊपर एलसीएम ले लो तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स और ये x आ जाएगा इसके साथ। यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इसका। ओके ओके सर। करें अगला। करो सर। देखो एक क्वेश्चन और, 2 और 3 और 4 और, पता ही नहीं, आपकी मर्जी, आप कितने भी क्वेश्चन करवा दो। चलो ठीक, ये देखो 6 नंबर का। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे इसको करने की कोशिश करना। x² अपॉन साइन एक्स। करो जल्दी, वीडियो पॉज करो, फटाक से क्वेश्चन करो। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को करो। हो गया? देखिए हम कराते हैं आपकी तरफ यू बी, तो मैं कहूँगा यू बी है। देखिए ये वाला फॉर्मेट यू बी वाला, वी ऐसे कैसे, पहले वी स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे वाला फिक्स टर्म से ये कर लेते हैं, नीचे वाले को देखते हैं स्क्वायर कर दो, कर दिया सर। वी ऐसे कैसे मतलब साइन एक्स ऐसे कैसे, अगेन इसको वाली ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख दो। और उसके बाद यू क्या है अपना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फिर अपना यू ऐसे कैसे और एक्स स्क्वायर, और उसके बाद बी का डिफरेंशिएशन, तो बी का होगा ये साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको छोड़ दो ऐसे, नो प्रॉब्लम। हमें डिफरेंशिएशन सीखना है। क्या सीखना है? डिफरेंशिएशन सीखना है। हो गया होगा? हो गया सर, नोट कर लो फटाक से। कर लिया सर, कर लिया सर। और करोगे? करवा दो सर। चलो तो ठीक है, देखो कर दो रफ। और मैं दे रहा हूँ कोई कठिन सा क्वेश्चन, हार्ड सा, ठीक है। देखो कितने हो गए, जितने भी हो गए आप देख लेना, 5 7वां होगा सर। देखो एक्स स्क्वायर 1/x साइन एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर -2। सर क्या लिख दिया, ये क्वेश्चन लिखा है, करो जल्दी। कोई महान व्यक्ति ऐसे नहीं सोचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा ना बेटा ना, ये तो मैथ की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। करो जल्दी। देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, 1/x का, चलो एक बार भाई 1/x का तो आप अलग से करके देख लो, -1/x को क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जितनी पावर वो आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस x का 1, तो -1 x पर -2, तो ये क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे -1/x स्क्वायर साइन x का कॉस x, और ये 3/2 आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस, ये -2 आगे, जितनी पावर उसमें से एक माइनस, ठीक है। देखिए तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस है 2x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस कॉस x प्लस 3/2 x की पावर 1/2 -2 x की पावर -2। ओके ओके सर, डन सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। चलें आगे, जल्दी से नोट कर लो।
कर लिया होगा तुमने, इंटेलिजेंट हो। देखिए ये वाला कर देते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन करना। देखिए मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये करना है। और ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है। ए बी सी क्या है, ये याद रखना है। ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अच्छा डन करो। अब देखो आप हो गए अब कंफ्यूज। क्या हो गए, कंफ्यूज कि सर कांस्टेंट का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, क्या करें। या तो आप इसको ऐसे मान लो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट को तो ऐसे कैसे रहने दो और वेरिएबल का कर दो डिफरेंसेस। ऐसे कांस्टेंट को ऐसे कैसे रहने दो और वेरिएबल का कर दो डिफरेंस। यहाँ कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, चर अचर के साथ कोई भी चर नहीं है, तो इसलिए यहाँ किसका होगा, कांस्टेंट का ही होगा। तो ये तो हो जाएगा a और एक्स स्क्वायर का होता है 2x और b x का होता है 1 और इसका 0। तो क्या लिख देंगे 2ax प्लस, क्या लिख देंगे 2ax प्लस b। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 100x की पावर 100, तो इसका क्या होगा, तो वही सेम इसके साथ वेरिएबल है तो ये ऐसे कैसे, और इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो 100 और आगे 100 आ जाएगा एक बार और x की पावर 99 क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। तो आगे में जा आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 1, तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा सीधा है, ये भी अचर है और घात भी अचर है, पावर भी अचर है, दोनों अचर हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट है ना दोनों भाई, ये दोनों कांस्टेंट ही तो हैं, तो 0। कितनी भी घात लग रही हो कांस्टेंट की, कांस्टेंट 0 ही होगा। क्या होगा 0। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगी तो क्या होगा 0 होगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम आपको चेन रूल, लॉग रूल, वो आपको पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में। ओके, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा, क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है और स्लोप इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको बनवाई करके एक एक फार्मूला बताया और फार्मूले पे बेस्ड मैंने एक एक दो क्वेश्चन करवाए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। अब ये जितने भी फार्मूले कराए हैं सारे के सारे आपको लर्न करने एज इट इज। अगर मानो मेरी बात तो रट लेना, क्या कर लेना इनको, ऐसे के ऐसे ही घोंट के पी लेना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रूल्स के साथ, चैन रूल्स और लॉग रूल्स के साथ। देखते रहिए धाकड़ फिजिक्स।